हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से NFY न्यूज़ में। शुरू करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ। पतंजलि ने खोजा कोरोना की दवा, हो रहा ह्यूमन ट्रायल्स। क्या है पूरी खबर, जानेंगे विस्तार से। टिड्डियों ने 6 राज्यों में फसलों की पहुंचाई भारी क्षति। प्रवासी मजदूरों को हो रही रेलवे सफर में परेशानी। क्या है पूरी खबर, जानेंगे विस्तार से। घाटे के साथ शुरू होगा दिल्ली मेट्रो। भारत चीन सीमा विवाद पर मोदी का मूड ठीक नहीं, ट्रंप। क्या है पूरी खबर, जानेंगे विस्तार से। आईसीसी ने T20 सहित सभी मामलों पर फैसला 10 जून तक टाला। तो इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये खबरें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज के खुलने वाली है आपकी ज़िंदगी। कोरोना वायरस की वजह से अभी देश भर में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। 5वां चरण कैसा होगा, इसके बारे में केंद्र सरकार की तरफ से फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि अगले महीने से आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। इनमें राशन कार्ड, रेल, रोडवेज, गैस सिलेंडर और फ्लाइट तक के बारे में बदलाव शामिल है। जानेंगे इन सभी के बारे में एक एक करके। ट्रैक पर दौड़ेगी 200 ट्रेनें। भारतीय रेलवे फिलहाल श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। 1 जून से रेल मंत्रालय ने 200 ट्रेनों को चलाने की घोषणा कर दी है। इन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन भी शुरू हो गए हैं। वहीं रेलवे कुछ चुनिंदा स्टेशन पर अपने टिकट काउंटर भी खोलने जा रहा है। अगर आप किसी शहर में फंस गए हैं तो फिर इन ट्रेनों के जरिए यात्रा कर सकते हैं। ये सभी ट्रेनें अपने टाइम टेबल के अनुसार पहले की तरह ही चलेंगी। शुरू होगा वन नेशन वन राशन कार्ड। देश भर में राशन कार्ड के लिए 1 जून से वन नेशन वन कार्ड की योजना पूरी तरह लागू हो जाएगी। फिलहाल ये स्कीम 20 राज्यों में शुरू होगी। इस स्कीम का फायदा कि राशन कार्ड किसी भी राज्य में बना हो, उसका राशन खरीदने के लिए उपयोग दूसरे राज्य में हो सकता है। इससे गरीबों को बहुत फायदा पहुंचेगा। गो एयर की उड़ानें होंगी शुरू। लो बजट एयरलाइंस कंपनी गो एयर भी 1 जून से अपनी उड़ानों को शुरू करने जा रही है। अन्य कंपनियां 25 मई से ही इसकी शुरुआत कर चुकी है, लेकिन गो एयर ने इसके लिए 1 तारीख का ऐलान पहले ही कर दिया था। हवाई यात्रियों को उड़ान में कई सारे नए नियमों का पालन करना पड़ेगा। बदलेंगे गैस सिलेंडर के दाम। तेल कंपनियां हर माह की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव करती है। ऐसे में इस बार भी यह बदलाव होगा। कच्चा तेल फिलहाल $35 प्रति बैरल के करीब है। हालांकि लॉकडाउन के चलते कई राज्य सरकारें पहले ही पेट्रोल डीजल पर वैट को बढ़ा चुकी है। वहीं कुछ राज्य 1 जून से ही वैट बढ़ाने जा रहे हैं। हो सकता है कि इस बार गैस सिलेंडर की कीमत कम हो जाए, लेकिन वैट बढ़ने से आपको ज्यादा कीमत अदा करनी पड़े। यूपी रोडवेज चलाने जा रही है बसें। अगर आप यूपी रोडवेज से सफर करते हैं तो खबर आपके लिए है। यूपी में 1 जून से बसें चलाने का ऐलान कर दिया गया है। सभी बसों को सैनिटाइज और फिट करने के आदेश दिए गए हैं। कोविड-19 के चलते सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन बस अड्डे प्रभारी से लेकर ड्राइवर कंडक्टर को करना होगा। बस में क्षमता से आधी सवारी ही बैठ पाएंगे। सबको मास्क और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। बस में बैठने से पहले हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी हो। अगर सब कुछ ठीक रहा और पतंजलि का ह्यूमन ट्रायल सफल हो गया तो देश ही पूरी दुनिया पतंजलि का लोहा मान लेगी। पतंजलि की ओर से कहा गया कि उन्होंने कोविड-19 का इलाज के लिए मानव ट्रायल शुरू कर दिया है। उन्होंने इसके लिए रेगुलेटर्स की ओर से पहले से ही मंजूरी ले ली थी। अब इंतजार है उस वक्त का जब पतंजलि अपने ट्रायल में सफल होकर पूरी दुनिया को अपनी उपयोगिता साबित करता है। पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि कंपनी किसी इम्यूनिटी बूस्टर की बात नहीं कर रही है। कंपनी की ओर से कोरोना की मेडिसिन की बात कर रही है। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि बीते सप्ताह ही उन्होंने रेगुलेटरी से मंजूरी ली और इंदौर और जयपुर में यह क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया। प्रवासी मजदूरों को हो रही रेलवे के सफर में परेशानी। ट्रेन सेवाओं में देरी और भोजन तथा पानी की कमी के कारण उनमें सवार प्रवासी मजदूरों को होने वाली कठिनाइयों के लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्रीय गृह सचिव, रेलवे और गुजरात और बिहार की सरकारों को नोटिस भेजा है।
इन परेशानियों की वजह से कुछ यात्रियों के कथित तौर पर बीमार पड़ने और उनमें से कुछ लोगों की मृत्यु होने की भी खबरें हैं। एनएचआरसी ने एक बयान में कहा है कि राज्य ट्रेनों में सवार गरीब मजदूरों के जीवन की रक्षा करने में विफल रहा है। बयान के मुताबिक एनएचआरसी ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर यह संज्ञान लिया है कि जो रेलगाड़ियां प्रवासी मजदूरों को ले जा रही है वे न केवल देरी से शुरू हो रही है बल्कि गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई अतिरिक्त दिन ले रही है। बयान में कहा गया है कि एक रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया है कि कई प्रवासी मजदूर ने ट्रेन से यात्रा के दौरान अपनी जान गंवा दी। पीने के पानी और भोजन आदि की व्यवस्था नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। घाटे के साथ शुरू होगा दिल्ली मेट्रो। दिल्ली में परिचालन के पहले दिन से मुनाफे में चलने वाली दिल्ली मेट्रो को कोरोना के चलते वित्तीय संकट से जूझना पड़ सकता है। इससे भविष्य में मेट्रो की दूसरी योजनाएं भी प्रभावित हो सकती है। मेट्रो को लोन चुकाने में भी मुश्किलें आ सकती है। मेट्रो सेवा फिर से शुरू करने को लेकर दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को मसौदा भेज चुकी है। केंद्र सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। अगर मेट्रो का परिचालन जल्द शुरू नहीं हुआ तो वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। प्रस्तुत है हिंदुस्तान की रिपोर्ट। दिल्ली मेट्रो का परिचालन न होने से मेट्रो का 650 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व कम हुआ है। इसमें मेट्रो की रोजाना लगभग 10 करोड़ की आमदनी प्रभावित हुई है। 65 दिन से ज्यादा मेट्रो सेवा को बंद हुए हो गए हैं। दिल्ली में 22 मार्च से मेट्रो सेवाएं बंद हैं। मेट्रो के पिछले कुछ वर्षों के राजस्व में लगातार वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में अभी तक मेट्रो का परिचालन बंद है, जिससे भविष्य में मेट्रो के वार्षिक राजस्व पर खासा असर देखने को मिल सकता है। मेट्रो के सबसे ज्यादा राजस्व मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों से मिलता है। दिल्ली मेट्रो के पास 4, 6 और 8 कोच वाली 300 से अधिक ट्रेनें हैं, जो रोज अलग अलग लाइन पर 5000 से अधिक फेरे लगाती है। यह दिल्ली एनसीआर के 6 शहरों गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, बहादुरगढ़ और दिल्ली को आपस में जोड़ती है। दिल्ली मेट्रो को जापान की एक कंपनी को लोन की राशि भी चुकानी होती है। कंपनी को आखिरी किस्त 574 करोड़ रुपए की दी गई थी। अगर मेट्रो का परिचालन जल्द शुरू नहीं हुआ तो किस्त को लेकर भी संकट पैदा हो। बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों की ओर। टिड्डियों के झुंड ने बुधवार 27 मई और गुरुवार 28 मई को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिलों में फसलों को बर्बाद कर दिया। यह जिला बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश की सीमाओं से जुड़ा है। टिड्डियों के हमले ने 6 राज्यों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इसे लेकर 16 राज्यों को चेतावनी जारी किया है। उत्तर प्रदेश के कृषि अधिकारियों ने कहा कि बुधवार को दोपहर में टिड्डियों का समूह मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला के घोरावाला इलाकों में पहुंचा और कई गांवों की सब्जियों की खेती को चट कर गया। बढ़ती है दूसरी बड़ी खबर की ओर। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की अपील को दोहराते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच हालिया तनाव पर पीएम मोदी का मिजाज ठीक नहीं है। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में रिपोर्टरों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत और चीन के बीच बड़ा संघर्ष चल रहा है। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री को काफी पसंद करता हूँ, वे एक शानदार इंसान हैं। क्या भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे तनाव को लेकर वे परेशान हैं? इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, भारत और चीन के बीच काफी संघर्ष है। दोनों देशों में करीब 140 करोड़ की आबादी है। दोनों मुल्कों के पास काफी शक्तिशाली सेनाएं हैं। भारत खुश नहीं और संभवतः चीन भी इस तनाव से खुश नहीं है। उन्होंने कहा, मैं आपको बता सकता हूं कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। जो कुछ भी चीन के साथ सीमा पर चल रहा है उससे उनका मिजाज। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। आईसीसी ने T20 सहित सभी मामलों में फैसले 10 जून तक टाला। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 विश्व कप सहित अपने एजेंडे में शामिल सभी मामलों को फैसले को 10 जून तक टाल दिया। विश्व कप का आयोजन 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच होना था, लेकिन कोविड-19 के महामारी के कारण इसे स्थगित किए जाने और इस विंडो का इस्तेमाल फिलहाल स्थगित इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन के लिए किए जाने की अटकलें लगाई जा रही है।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये खबरें सभी लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।